ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो भी कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। सरकार संकल्पित है कि जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी और सरकार ने कार्रवाई की भी है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। दोस्तों AR रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आप सभी अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्योंकि और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नए वीडियोज के लिंक आप सभी तक मिलते रहें। धन्यवाद। आज चर्चा होगी बहराइच के मुद्दे पर। दरअसल बहराइच में आरोपी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से ही सियासत फुल स्पीड पर है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इसे ठोक तंत्र बता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये एनकाउंटर कर रही है। दूसरी तरफ जो लोग इस घटना से जुड़े हुए हैं उनका पक्ष सुनिए। एक तरफ राम गोपाल मिश्रा, जिनकी हत्या की गई थी, उनकी पत्नी कह रही हैं कि ये इंसाफ अधूरा है, वो इस इंसाफ को सही नहीं मान रही हैं। वो उनका ये कहना है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी का परिवार है, जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, उसके परिवार का ये कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है। वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। तीसरी तरफ कई लोग उस इलाके के हैं जो ये मानते हैं कि एनकाउंटर सही है, कई लोग हैं जो एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हर पक्ष अपने अपने तरीके से बात को आगे ले जा रहा है, लेकिन प्रश्न यही है कि क्या एनकाउंटर इंसाफ से उत्तर प्रदेश में चलेगा कानून व्यवस्था, और क्या बहराइच में अगर दंगे हुए तो 36 घंटे की जिम्मेदारी किसकी थी। तालियों के साथ बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। बहराइच में अब भी तनाव है। कुछ ऐसे तनाव जो दिख रहे हैं और कुछ ऐसे तनाव जिन्हें महसूस किया जा रहा है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालीम के जख्मी होने और बाकी आरोपियों के पकड़े जाने के बावजूद राम गोपाल मिश्रा का परिवार कहता है कि न्याय अभी नहीं मिला। हमका न्याय चाहिए। हमका अगर न्याय दे रहे हैं, न्याय उनका मार जब हमरे लड़के मारे तैसे मारा है, और न मरे तो हम अपने आत्महत्या करने चले सके नहीं। अच्छा, अब आप लोग को जो एनकाउंटर हुआ उससे संतुष्टि नहीं है क्या? नहीं। मतलब जब गोली मारे ना उससे खुश नहीं हो? हम ना खुश हम, वो ना उसे खुश हम, उसे कौन को, उसको बच्चे हैं। हमारा लड़का तो चला गया, पहुँचा दी सब, तो हमका खुश हम नहीं है। हमका जब तक उनका खून न देखा वो है तना, तब तक हमका संतोष नहीं। अगर न्याय दे रहे हैं, न्याय चाहिए हमका कि हमरे लड़का जितना मारी नहीं, जितनी गोली जितना तलाशी है। एक तरफ रामगोपाल का परिवार है जो कहता है कि एनकाउंटर सिर्फ दिखावे का है, और दूसरी तरफ सरफराज की बहन है जो कहती है कि झूठी मुठभेड़ की गई है। STF वालों ने उठाया है, एक काली गाड़ी गई थी, वहां से उठाया गया है, लेकिन ये लोग ये बता रहे हैं कि कल उठाया गया है। अब इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। दूसरे दिन STF की टीम अचानक से मेरे घर पहुंची। पूरे घर के उन लोगों ने तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो STF की टीम बोली कि आप उनकी बेटी हैं, तो मैंने बोला हाँ। फिर हमसे पूछा कि हम आपके हस्बैंड को लेके जा रहे हैं, हमको कुछ पेपर्स पे साइन करवाना, इसके बाद हम इनको छोड़ देंगे। फिर उसके पीछे ये मेरे देवर को भी ले गए, उससे भी कहा कि तुम भी चलो, वो भी चला गया। फिर उसके बाद से उन लोगों का ना कहीं कुछ दिखा रहे हैं, ना किसी थाने में कुछ पता चल रहा है, कहाँ है वो कुछ भी नहीं। अपने फोन नंबर वगैरह नहीं लिया था? फोन नंबर उन्होंने मुझे अपना नहीं दिया। वहीं 13 अक्टूबर को हुई हिंसा को लेकर अब एक और चश्मदीद सामने आए। ये भी उस मूर्ति विसर्जन यात्रा में शामिल थे जो मस्जिद के पास पहुंचा तो विवाद हुआ। चश्मदीद का दावा है कि दूसरे पक्ष ने पहले पत्थर चलाया और पुलिस अब तक न्याय नहीं दिला पाई है। नहीं, पहले तो मूर्तियों पर फेंका, इसके बाद शीशे के बोतल जो थे वो फेंके जा रहे थे, तो उसी में प्रशासन तब हम जो लोग थे उग्र हुए। बहराइच में दिखे अनदेखे तनाव के बीच शुक्रवार को जुमे की नमाज भी अदा की गई, लेकिन कड़े पहरे के बीच।
बहराइच हिंसा के बाद आज दिन है जुम्मे की नमाज का। इसको लेकर पुलिस की तैयारी तेज हो गई है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उसके साथ ही साथ सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। आप देखिए तमाम गाड़ियों को रोककर पुलिस की जो टीम्स हैं वो पूछताछ कर रही हैं, उनके आधार आईडीज चेक कर रही हैं। ये देखिए तस्वीरें आप सामने एक गाड़ी खड़ी है, करीब से दिखाएंगे आपको। ये कार है, यहाँ पर देखिए इनकी गाड़ी को रोका गया है, बाकायदा इनकी गाड़ी का नंबर क्लिक किया जा रहा है, फोटो खींची जा रही है और इनसे पूछताछ हो रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप और तनाव, साथ में एनकाउंटर पर सियासत भी है। किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। सरकार संकल्पित है कि जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार ने कार्रवाई की भी है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पीड़ित परिवार को बुलाया, उससे अपनी संवेदना, उनके लिए जो कर सकते हैं हमारी सरकार करेगी। अखिलेश यादव एनकाउंटर पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। जो भाग रहे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासत की स्पीड का कोई तोड़ नहीं है, भागती ही जा रही है। आज तक